हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपके यूपीएसआई की तैयारी जो करवा रहे हैं, हमने मतलब कि आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट तो चालू कर दिया था। मतलब हम उस पर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ला रहे थे ना, कि एक चैप्टर का पूरा निचोड़ हम लेकर के आते थे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए या फिर जो इंपॉर्टेंट हैं सब कुछ उसमें हम कवर कर दे रहे थे। अगर वो देखना तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर संपूर्ण हिंदी पढ़ना थे आप यूपीएसआई लेवल की, तो आप हमारे ज्ञान एजुकेशन आरबीएल दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, उसे सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, हम आपके लिए मूल विधि की मॉक टेस्ट लेकर के आ चुके हैं। पहला मॉक टेस्ट है और किसका है? भारतीय दंड संहिता 1860 का। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता जितने भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई पिछले पेपर में पूछे गए हैं तो उनके बारे में देखेंगे, और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगेंगे तो उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो मूल विधि दोस्तों, इसका भी मॉक टेस्ट लाया जाए आपके लिए। ठीक है, वो तो आप बाद बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा लगा आपको ये टेस्ट। ठीक है, और आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आप कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। उसके पहले बता दें कि आप हमारे संपूर्ण हिंदी की मैराथन क्लास देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास की हमने पूरा एक ही वीडियो में पूरा हिंदी साहित्य इतिहास दे दिया है। भाषा का इतिहास 3 घंटे में, और एक ही वीडियो में पूरी हिंदी हमने पढ़ा दी है, मतलब मैराथन क्लास। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और हमारे दूसरे चैनल पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अच्छे ढंग से हिंदी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट दोस्तों। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया है 14/12/2017 को। क्या कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 405 से लेकर के 409 किस विषय से संबंधित है, ये बताना है आपका। तो किससे है? आपराधिक न्यासभंग, या शरारत, या जबरन वसूली, या फिर छल दोस्तों। तो अगर आपने चुना है बिल्कुल सही ऑप्शन, अगर आपने ए चुना है तो आपराधिक न्यास भंग दोस्तों। ठीक है, देखिए आपराधिक न्यास भंग दोस्तों ये क्या है, हमारा किससे संबंधित दोस्तों? तो 405 से लेकर के 409 तक है। ठीक है, अब देखिए जबरन वसूली के बारे में दोस्तों 389 384 89 के आसपास बताया गया है। ठीक है, जबरन वसूली अगर आप करते हैं तो इसमें 384 इसके बारे में दंड दिया गया है। ठीक है, और छल के बारे में आपको पता होगा कि 415 से लेकर के 420 है ना, 415 से लेकर के 420 तक बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण इनमें से किस देशों में दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? कहने का मतलब है कि आपको एक चीज तो पता होगा कि जो हमारी भारतीय दंड संहिता है इसे किसने बनाया, तो आपको पता होगा लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, देखिए जब हमारा देश क्या था, आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था दोस्तों। ठीक है, तो हमारा देश का था बहुत बड़ा था। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसमें पूछा गया है कि किस किस देश में दोस्तों ये आपकी आईपीसी और भी लागू होती है। मतलब भारत में तो है ही है यही प्रारूप, और कहाँ कहाँ दोस्तों इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप बता दें कि देखिए, तो इसमें बताया गया है सिंगापुर, ब्रुनोई, श्रीलंका, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या तीनों जगह लागू है? तो आपको पहला ऑप्शन है ए बी, पहला दूसरा तीसरा, यानी सिंगापुर में भी है, ब्रुनोई में भी है, श्रीलंका में भी है। दूसरा कह रहा है केवल सिंगापुर और ब्रुनोई में। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सिंगापुर और श्रीलंका। चौथा कह रहा है ब्रुनोई और श्रीलंका में दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, तो इसमें अगर हम बता दें तो जो आईपीसी है दोस्तों ये तीनों जगह लागू है। क्या? सिंगापुर में भी है, ठीक है, ब्रुनोई में भी है, और दोस्तों आपका श्रीलंका में भी है दोस्तों। तो याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए तीनों जगह आईपीसी लागू, तो हमारा ए बी सी मतलब पहला दूसरा तीसरा दोनों सही हो जाएगा। मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा हम छोटा करते तो ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों जगह ये लागू हो जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि और कौन कौन से देश है, तो आप लिख लीजिएगा कॉपी पर उठा करके दोस्तों। देखिए सिंगापुर हो गया, ब्रुनोई हो गया, श्रीलंका हो गया, अपना भारत तो है ही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें वर्मा है, ठीक, वर्मा जिसको म्यांमार आप कहते होंगे, ठीक है, और मलेशिया दोस्तों। क्या? मलेशिया। तो इतने देशों में और भी ये लागू होता है। कुछ बहुत हद तक दोस्तों पाकिस्तान में इसका प्रभाव है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो 1860 है आईपीसी 1860 ये लागू का हुआ था 1 जनवरी 1962 से। ठीक है, क्या? सॉरी 1862 से, 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, थोड़ा डेट वेट याद रखेंगे। ठीक है, और अगर पूछ ले कि मंजूरी कब मिली है, तो 6 अक्टूबर 1860 को, इसीलिए 1860 इसमें लिखा हुआ। तो मंजूरी कब मिली है दोस्तों? 6 अक्टूबर 1860 से। ठीक, 1860 से मंजूरी मिली थी, मगर लागू कब हुआ दोस्तों? तो 1 जनवरी 1862 से दोस्तों। ठीक है,
तो इसीलिए दोस्तों इसमें 1860 लगाओ, क्योंकि इसी दिन क्या हुई थी दोस्तों, इसको मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए आईपीसी 1860। ठीक है, और अगर बात करें थोड़ा इसके बारे में बता ही देते हैं आपको, तो इसमें टोटल कितने अध्याय हैं दोस्तों, 23 अध्याय हैं। ठीक, अध्याय कितने हैं, 23 अध्याय हैं, जिनको जैसे कि संविधान में भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, और धारा कितनी है, सेक्शन कितने, 511, जैसे कि 395 अनुच्छेद है संविधान में, उसी प्रकार से इसमें क्या है, धारा है। तो 23 अध्याय और 511 क्या है, धाराएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन, कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 किस विषय से संबंधित है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 53 दोस्तों। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया है, 16, ठीक है, 16 दिसंबर को। ठीक, 16 दिसंबर की दोस्तों प्रथम पाली में। तो आपको बताना है किससे संबंधित दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दें कि ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये है दंड से। ठीक है, कि अगर आप किसी चीज का उल्लंघन करते हैं, आईपीसी को उल्लंघन करते हैं, आपको कितने प्रकार की दंड दिए जा सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के दंड आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में कितने हैं, 5 ही प्रकार के दंड है। देखिए समझिएगा, हमारी बात समझिएगा, वर्तमान में कितने प्रकार के दंड है दोस्तों, 5 प्रकार के। पहले 6 थे, अब मगर क्या है, 5 है। पहला है मृत्यु, क्या, पहला है मृत्यु, जैसे आप फांसी भी कहते होंगे। ठीक है, तो पहला दंड कौन सा, मृत्यु दिया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा दंड जो होगा दोस्तों, आजीवन कारावास। क्या दूसरा होगा दोस्तों, आजीवन कारावास, आप समझते होंगे, आजीवन कारावास हो गया। ठीक है, अब तीसरा दंड दोस्तों जिसे निश्चित कर दिया गया था ना, अब अगर तीसरा हम देखते हैं और देखते हैं तो कारावास हो गया दोस्तों। क्या हो गया, कारावास हो गया। तीसरा क्या होगा, कारावास। एक आजीवन कारावास अलग होता है, एक कारावास हो गया। अब देखिए कारावास भी दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। क्या, कारावास जो है दोस्तों ये 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है एक साधारण कारावास, एक कठिन कारावास होता है। देखिए साधारण का होता है केवल आपको जेल की हवा खानी होती है, आराम से बैठिए, और कठोर का होता है दोस्तों आपसे काम भी करवाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं, तो सादा या फिर कठिन, है ना, तो ये समझ गए। अब देखिए 3 हो गए। अब चौथा क्या है दोस्तों, चौथा आप समझते होंगे, इसको बोलते हैं संपत्ति का समपहरण। क्या, संपत्ति का समपहरण, यानी जिसको कुर्की बोलते हैं ना, कहीं कुर्की हो गई ना, घर की सारा सामान उठाया जाता है कुर्की, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, संपत्ति का समपहरण दोस्तों। ये चौथा हो गया। अब 5वां जो दंड है दोस्तों, 5वां दंड क्या है, जुर्माना। आपको पता होगा जुर्माना भी लगाया जाता है कि भैया 1 लाख रुपए दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें, तो 5 दंड होगा दोस्तों। अगर हम एक शब्द में बोले दोस्तों, पहला क्या होगा, मृत्यु, है ना, फांसी हो गया। ठीक है, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा हो गया कारावास जो कि 2 प्रकार है, कठिन और सादा, चौथा हो गया कुर्की, संपत्ति का संपहरण, और जो 5वां होगा दोस्तों जुर्माना। तो वर्तमान में 5 दंड दिए गए हैं, किसमें हैं, तो धारा 53 में दोस्तों। ठीक है, आईपीसी की धारा 53 में दंडों के बारे में बताया गया, जो कि वर्तमान में कितने दंड हैं दोस्तों, तो 5 प्रकार के। ठीक है, चलिए अगर आगे हम चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हो गया। अब चौथा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 20 संबंधित किससे है दोस्तों, 415 से लेकर के 420 दोस्तों। आपको 420 ही समझ में आया कुछ, देखिए समझिए। आप देखिए 420 किससे समझ, धोखाधड़ी, है ना, समझ रहे ना, 420 कर गया मेरे साथ, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि धोखाधड़ी। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर एकदम। देखिए आप समझ सकते हैं मेरे साथ 420 कर रहा, मतलब क्या, धोखाधड़ी कर रहा दोस्तों। ये आपका 14 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि 415 से लेकर के 420 किससे है दोस्तों, 420 धोखाधड़ी से। ठीक है, तो चलिए और देखिए अभी हमने बताया आपराधिक जो विश्वास भंग है दोस्तों, ये 405 से 409 तक, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब जबरन वसूली के बारे में बताया कि वो 384 के आसपास है, इसका दंड बन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5वां नंबर, समझिएगा, कि भारतीय दंड संहिता धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा। तो कौन से इरादे से करना कहा जाएगा दोस्तों, इस चीज बता रहे हैं। देखिए अगर कोई गलत तरीके से किसी को हानि पहुंचा रहा है या फिर किसी को गलत तरीके से ही दोस्तों लाभ पहुंचा रहा है, इसका मतलब जानते क्या है दोस्तों, अगर किसी को आप गलत तरीके से लाभ पहुंचा रहे हो फिर हानि पहुंचा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो दोस्तों, बेईमानी कर रहे हो। ठीक है भाई, किसी को बेईमानी ही तो हुआ भाई, किसी को आप किसी को लाभ पहुंचा दिए, मान लिया कोई रिश्तेदार है, आप कोई काम कर रहे हो, ठीक, आपको रिश्तेदार को उसको आपने गलत तरीके से लाभ पहुंचा दिया, या कोई आपसे दुश्मनी तो आप उसको गलत तरीके से हानि पहुंचा दी, ये क्या है, बेईमानी ही तो है दोस्तों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। देखिए समझिएगा, समझ के आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आपने नहीं पढ़ा फिर भी आप इन्हें कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसे है जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा दोस्तों
24 में क्या है, बेईमानी से। ठीक, क्या हो जाएगा, बेईमानी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बेईमानी किस धारा में है, तो दोस्तों क्या है, 24 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से बताना है कि भारतीय दंड संहिता में कौन सा दंड प्रचलित नहीं है दोस्तों। तो कौन सा दंड प्रचलित नहीं है दोस्तों, तो आपको बताते हैं। देखिए कठोर कारावास हमने बताया है, ठीक, अभी हमने बताया कि हमने बताया, चलिए बताइए। अच्छा देखिए समझिएगा, हमने भी पूछा था कि दंड किसमें दिया गया, तो धारा 53 में। पहले तुरंत आपको याद आना चाहिए कि धारा 53 में भैया क्या दंड दिया गया है। आईपीसी में कितने प्रकार दंड है, कितने हैं, 5 प्रकार के हमने बताए थे। इसमें से देखिए कठोर कारावास मैंने बताया था, निर्वासन ये नहीं बताया था, तो निर्वासन नहीं होता दोस्तों, यही हमारे संविधान जो आईपीसी इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी मृत्युदंड भी है और संपत्ति का संपहरण भी है, जिसको हम कुर्की बोलते हैं ना। तो निर्वासन का होता देश से निकाल देना दोस्तों, वो नहीं है दोस्तों, आईपीसी में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसे किसे भारतीय दंड संहिता के प्रारूप को तैयार करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, किसको दिया था, अभी हमने बताया भी था कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको बता दें किसने दोस्तों, तो किसने इसका श्रेय दिया गया, प्रारूप किसने तैयार किया, तो दोस्तों आपको बता दें लॉर्ड मैकाले दोस्तों। क्या, लॉर्ड मैकाले दोस्तों। अब देखिए अगर पहले लागू कब हुआ, तो दोस्तों 1 जनवरी 1862, दोबारा बता दे रहे हैं 1 जनवरी 1862 को दोस्तों। कहाँ कहाँ, तो वर्मा हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, ब्रुनोई हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, ठीक है, तो श्रीलंका हो गया, वर्मा हो गया। तो इस तरह के जो देश है दोस्तों, यहाँ पर भी अभी भी क्या है, ये लगा हुआ है। टोटल 23 अध्याय हैं और 511 क्या हैं, धाराएं हैं। देखिए माउंटबेटन इन्होंने देश बांटने के काम आए थे ना, आपको पता माउंटबेटन योजना के तहत ना, तो भारत पाकिस्तान को अलग किया गया था ना, तो वो चीजें अलग है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या 377 दोस्तों के विषय में बताइए। ये क्वेश्चन आपका 16 तारीख को पूछा गया दोस्तों। तो क्या होगा 377 में, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना दोस्तों। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, सदोष अवरोध तथा सदोष परिरोध। ठीक है, दूसरा है अप्राकृतिक अपराध, क्या अप्राकृतिक अपराध दोस्तों हो गया। तीसरा है हत्या का प्रयास, या फिर चौथा खतरनाक हथियारों का उपयोग दोस्तों। ठीक है, कि खतरनाक हथियारों का उपयोग करना, ये किसमें है। ठीक, तो आपका इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 377। ठीक है, तो 377 किससे संबंधित दोस्तों, अप्राकृतिक अपराध है ना, अप्राकृतिक अपराध से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों, अप्राकृतिक अपराध। ठीक दोस्तों, देखिए अप्राकृतिक का होता है दोस्तों जो प्रकृति के अनुरूप ना हो ना, मतलब कि प्रकृति के विरुद्ध हो दोस्तों। ठीक है, चाहे कोई भी प्राणी के साथ अगर कोई, या फिर स्त्री के साथ कोई पुरुष है, ठीक है, स्त्री या जीव जंतु के साथ दोस्तों, ये है ना, तो बिना स्वेच्छा के, ठीक, स्वेच्छा के विरुद्ध दोस्तों इंद्रिय भोग करता है ना, तो दोस्तों उसे क्या होगा कि उसे 10 साल की कम से कम दोस्तों सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना भी उसके लग सकता है। ठीक है, तो हमारा अप्राकृतिक अपराध किसमें है, 377 याद रखेंगे, 377 दोस्तों। ठीक, 377, ठीक, अप्राकृतिक अपराध। ठीक है, चलिए अब देखिए समझिएगा। ठीक है, अब देखिए हत्या का प्रयास दोस्तों 307 है, 307 दोस्तों ये याद रखना, 307 में हत्या का प्रयास है। ठीक है, 307 हत्या का प्रयास। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए 16/12/2017 को पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है दोस्तों। तो कितने वर्ष की, अगर मान लिया कोई दहेज प्रथा के चक्कर में दोस्तों किसी की मौत कर देता है, तो कम से कम कितने साल की सजा होगी दोस्तों, तो आपको बताना है। तो कम से कम अगर होगी उसको तो 7 साल की सजा तो होगी, और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है, मतलब आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। मतलब कम से कम तो 7 साल को की जेल वो काटेगा अगर दहेज प्रथा के चक्कर में किसी को मार देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझिए। और देखिए दहेज के लिए दोस्तों एक अलग सा भी कानून है। ठीक है, दहेज उन्मूलन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या है कि भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश के जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए का ये आपके 15/12/2017 का है। ठीक है, 15/12/2017 को पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, देखिए समझिए ये क्या कह रहा है दोस्तों, तो ये हमारा धारा 57 कह रहा है। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि मान लिया किसी को उम्र कैद की सजा थी। ठीक है, क्या थी, उम्र कैद की सजा। मान लिया आप किसी की हत्या करते तो आपको उम्र कैद की सजा होनी थी, मगर हत्या करने गए और नहीं किया आपने, नहीं कर पाए, तो आपको क्या होगा कि 20 साल की सजा दी जाएगी ना। तो ये चीजें मतलब इसके बारे में किसमें कहा गया दोस्तों, तो धारा 57 है। ठीक है, धारा 57 है 1/2
सजा दी जाती ना, अगर वो काम कर रहे हैं उसका नहीं होता तो क्या होगा, 1/2 उसका 1/2 दिया जाता आपको सजा। ठीक है, मान लिया किसी चीज़ को करने पर 14 साल की सजा थी तो आपको 7 साल की सजा दी जाएगी अगर नहीं कर पाते वो, मतलब सही से ढंग से वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए धारा 63 जानते हैं, 63 में कहा जुर्माने की रकम के बारे में बताएगा कि जुर्माने की रकम जो है वो अपने आप से लगा सकता है ना। और 51 में दोस्तों शपथ प्रतिज्ञान वगैरह जो बनाते हैं दोस्तों है ना, एफिडेविट वगैरह, उसके बारे में। ठीक है, और आपको पता है कि 47 में क्या है कि मानव से भिन्न जो जीवधारी उनके बारे में बताएगा कि भैया पशु पक्षी को मारोगे है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई गई, तो आप याद रखेंगे ये किसमें है, धारा 57 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व नहीं है, तो कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं दोस्तों। ठीक है, इंसान द्वारा किए जाए, बिल्कुल अपराध तो इंसान द्वारा किया जाएगा। आपराधिक इरादा हो, बिल्कुल जब किसी को आप मारने आते तो आपका इरादा होता ही होता है कि हम इसे मारेंगे। ठीक है, कोई अवैध कार्य चूक, बिल्कुल अवैध कार्य होता ही है दोस्तों। ठीक है, और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, बिल्कुल सही, सभी के सभी सही हैं। देखिए अपराध का मतलब नहीं किसी को आप मार ही दें। ठीक है, आप किसी की प्रतिष्ठा, मान लिया कोई मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति दोस्तों, जाकर के आप उसको गाली दे रहे हैं तो वो भी तो अपराधी है। ठीक है, आप किसी की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं तो वो भी तो अपराधी है दोस्तों। ऐसा थोड़ी कि किसी को आप मारेंगे, जान से मार देंगे वही अपराध होगा, नहीं। आप किसी मन को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, मान लिया कोई व्यक्ति क्या है थोड़ा सा दिमाग से वीक है, आप उसको परेशान कर रहे हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते उसको, मतलब है ना, तो वो भी एक अपराध ही जैसा है। ठीक है, किसी को आप दुष्प्रेरणा कर रहे हैं ना उसका, तो ये सब चीज़ें आपके अपराध की श्रेणी में आएंगी। जरूरी नहीं कि आप किसी को मारेंगे वही अपराध आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, किसी का आप मान प्रतिष्ठा को गाली गलौज करते वो भी अपराध ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके 19/12/2017 पूछा गया। दोस्तों हमें सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें भी होगा ये सभी चारों, तो वही क्या होगा, देखिए ए ऑप्शन दे रखा है ये सभी, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। धारा 307 दोस्तों किससे संबंधित है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो किससे संबंधित है, देखिए खतरनाक हथियारों के उपयोग से, या हत्या का प्रयास, या फिर अप्राकृतिक अपराध, या फिर अनुचित निरोध एवं अनुचित अनुबंध, ठीक बंधन। तो दोस्तों आपको बता दें धारा 307 किससे है, हत्या के प्रयास से। ठीक है, हत्या के प्रयास कब होता है दोस्तों, देखिए जब आप किसी की हत्या करने जाते हैं, ठीक हत्या करने जा रहे हैं, मान लिया आप किसी को मारने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और आप हत्या करने के आशय से क्या प्रयास तो किया मगर वो असफल हो गए, हत्या नहीं हो पाई, तो हत्या का प्रयास लगेगा। अगर हत्या हो गई दोस्तों, ठीक है, अगर हत्या हो गई तो वो धारा 307 लगेगी आपके, सॉरी धारा कौन सी, हत्या किसमें, देखिए हत्या किसमें धारा 300 में है। ठीक, हत्या किसमें 300 में है, और हत्या का प्रयास 307 में है। तो ये दोनों चीज याद रखना, हत्या किसमें 300 में है दोस्तों, और हत्या का प्रयास किसमें है 307 में। ठीक है, तो याद रखेंगे 307 का है हत्या के प्रयास से दोस्तों। ठीक है, अप्राकृतिक अपराध किसमें 377 में, ये हम बता चुके हैं पहले से ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्यु दंड दिया जा सकता है दोस्तों। तो किन अपराधों के लिए दोस्तों मृत्यु दंड दिया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा अपराध ऐसा है जिसके लिए दोस्तों भारतीय दंड संहिता के आधार पर दोस्तों मृत्यु दंड आपको दिया जा सकता है। पहला है दोस्तों कि धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा, यानी अगर आप भारत सरकार के विरुद्ध दोस्तों युद्ध की घोषणा करते हैं, ठीक है, तब आपको दोस्तों क्या मृत्यु दंड दिया जा सकता है। या फिर 364 ए दोस्तों फिरौती के व्यापरण पे दोस्तों, अगर आप फिरौती मांगते हैं दोस्तों किसी से तब आपको मृत्यु दंड दिया सकता है। तो इसमें दोस्तों क्या सही होगा, ए और बी दोनों, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों, या फिर केवल एक, या फिर केवल दो, या फिर ए और बी दोनों में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, ठीक है दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपका ए व बी दोनों से हो जाएंगे। मतलब आप किडनैप करते हैं, किसी किडनैप करते हैं दोस्तों, किडनैप करके फिरौती मांगते हो तो तब भी आपको मृत्यु दंड, आजीवन या फिर जुर्माना तीनों से घोषित किया जा सकता है। या फिर आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा करते हैं तब भी आपको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। दोनों अवसर पर आपको मृत्यु दंड दिए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 22/12/2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 से 376 के विषय में है दोस्तों। 375 376 किसके विषय में बताया गया दोस्तों, तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए 375 से 376 में दोस्तों बलात्कार के बारे में बताएगा, क्या बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध के बारे में बताया गया है 375 से लेकर के 376 के बीच। ठीक, तो 375 376 याद रखेंगे किससे संबंधित, सॉरी हत्या से नहीं दोस्तों, हत्या का प्रयास 307 में है, किससे है बलात्कार है ना। और देखिए ये किससे 377 से है, और 307 क्या है हत्या का प्रयास दोस्तों ना, बलात्कार सहित दूसरे यौन संबंध से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि
376 में क्या है दोस्तों कि बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। ठीक है, बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किसमें है? 376 में दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्यु दंड कारित मतलब मृत्युदंड देना संभावित है दोस्तों। देखिए ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है कि देखिए पहला क्या कहते हैं 122 क्या कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध उद्देश्य से हथियार जमा करना। मान लिया आप चाहते हैं कि हम भारत के विरुद्ध दोस्तों युद्ध करेंगे और उसके उद्देश्य दोस्तों आपने बहुत सारी क्या जमा कर रखी दोस्तों, बहुत सारे आपने मतलब कि हथियार जमा कर लिया ना, हथियार जमा कर लिया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है कि ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो जाए दोस्तों। अब मान लिया देखिए समझिएगा, आपने किसी के ऊपर ऐसा झूठा आरोप लगा दिया दोस्तों और झूठा आरोप इतना झूठा था दोस्तों कि उस पर क्या हुआ कि वो मतलब कि उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, आपने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया और उससे क्या हुआ, उस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया। अब देखिए अब उसको मृत्युदंड दे दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद आपको उसको पता चला दोस्तों कि जज को पता चला कि भैया इसमें क्या झूठा आरोप दिया था, तो आपको मृत्युदंड होगा या नहीं। तो ये चीज क्योंकि आपने झूठा आरोप दिया था और दूसरे की मृत्यु हो गई दोस्तों ना, आपके झूठे कारण दूसरे की मृत्यु हो गई, तो आपको क्या मृत्युदंड दिया जाएगा दोस्तों। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिर्फ एक या दो। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं, या सिर्फ दो पे या फिर एक और दो, दोनों पे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि केवल और केवल धारा 194 के तहत अगर आप किसी को झूठे आरोप में फंसा के उसको मृत्युदंड दिला देते हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसके बाद पता चलता कि नहीं आपका आरोप झूठा था, तो आपको भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया गया? देखिए 20/12/2017 को कौन से मतलब जो अपराध था उसको उससे अलग कर दिया गया, ये अपराध अब नहीं रहा दोस्तों। तो कौन सा है दोस्तों? आपको पता होगा कि आत्महत्या के प्रयास। ठीक है, पहले क्या था कि अगर आप आत्महत्या करते दोस्तों, अगर पकड़े जाते हैं, बच जाते हैं दोस्तों, तो आपको मतलब क्या सजा दी जाएगी। मगर अब ऐसा नहीं, इसको अलग हटा दिया गया है। भैया आप कोई आत्महत्या कर रहा हो, खुद ही टेंशन में, आप उसको फिर सजा दे रहे हो तो फिर गलत बात ना। तो ये आत्महत्या को अपराध से हटाया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राम ने एक अपराध के लिए एक अपराध किया। क्या? राम ने दोस्तों एक अपराध किया। अब अपराध कौन सा, ये समझिएगा कि राम ने एक अपराध करने के लिए उसे सजा कितने 40 रुपए का जुर्माना किया गया। ठीक, कोई अपराध किया उसको और जज ने उसे 40 रुपए जुर्माना दे दिया। ठीक, अब देखिए लेकिन वह इस राशि को चुका नहीं पाया या फिर उसने भुगतान नहीं किया, फिर उसे IPC 67 के तहत है ना, और जो 40 रुपये भुगतान न करने के लिए कितने महीने की अधिकतम कैद उसे दी जा सकती है दोस्तों। तो ये आपको बताना। मान लिया आप 40 रुपये नहीं देते, मान लिया आप ही हैं, आपको जज ने सुनाया जुर्माना दे 40 रुपये आप भरिए, अगर आप 40 रुपये नहीं भर पाते तो आपको कितने महीने की अधिकतम सजा हो सकती है दोस्तों। तो देखिए आपको बता दें दोस्तों कि अगर दोस्तों 50 रुपये तक आप नहीं भरते दोस्तों तो कितने महीने की सजा होगी? 2 महीने की। ठीक, तो उसको 2 महीने की सजा होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 माह। ठीक है, 2 माह की होगी। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए अगर मान लिया दोस्तों 100 रुपये तक की सजा है, नहीं चुकाते, 4 महीने की होगी। अब देखिए अगर इससे ज़्यादा की दोस्तों तो 6 माह की। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि 50 रुपये से कम के लिए अगर पूछा था तो आपको 2 माह बताना, 50 से 100 के बीच में है तो 4 महीने बता देना, और उससे ज़्यादा है 6 महीने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 20/12/2017 का। अब देखिए अगला है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, है ना। तो मतलब कहा गया कि आजीवन मान लिया कोई आजीवन कारावास वाला कैदी है दोस्तों, वो किसी की मृत्यु दंड कर देता तो उसे क्या मृत्युदंड दिया जाना चाहिए ना, किसी हत्या कर देता मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो ये किस बनाम द्वारा किया गया? तो ये मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य द्वारा। किसके द्वारा? मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 19वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने संबंधित, मतलब आप वातावरण को अगर गंदा करते हैं, दूषित करते हैं दोस्तों, तो उससे कौन सा जो आपका अध्याय है जो उसे दंडित करेगा दोस्तों। तो आपको बता दें जो आपका है 14। ठीक, अध्याय 14 दोस्तों। ठीक, कहाँ से कहाँ तक है आपको अगर पता चले तो 268 से 294 तक, 268 से 294 तक। इसी के तहत देखिए एक चीज़ बता दें आपको
कि इसी के तहत दोस्तों आपको पता है कि जो डीजे वीजे उनको बजाने पर रोक लगाया गया था ना, तो इसी के तहत है ना, इसी धारा अध्याय के तहत, अध्याय 14 के तहत, कि आप अगर डीजे बजाना चाहते हैं दोस्तों शादी में तो आपको परमिशन लेना होगा, ठीक, तो इसी के तहत, ठीक है। तो आपको और देखिए अगर जो अध्याय 23 है दोस्तों, तो अध्याय 23 में आपके बारे में क्या बताया गया दोस्तों, अपराध करने के प्रयास के बारे में बताया गया। और 21 में क्या है दोस्तों, तो 21 में मानहानि है, क्या मानहानि है दोस्तों। और 5 में दोस्तों क्या है, तो दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण मतलब किसी को बहला फुसला के दोस्तों किसी को बहका देना कि भैया आप उसको मार क्यों नहीं देते ना, इस तरह से मतलब किसी को दुष्प्रेरित करना, वो क्या दुष्प्रेरण है, ठीक है। तो ये 5 में बताया गया है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे दंगा करना कहा जाता है। न्यूनतम कितने लोगों के होने की ऐसी स्थिति को दंगा कहा जाता है, मतलब दंगा कितने लोगों के लिए, मतलब कितने लोग कम से कम होने चाहिए तभी वो दंगा माना जाएगा दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो आपको बता दें कम से कम दोस्तों 2 लोग होने चाहिए दंगा के लिए, ठीक है, न्यूनतम कम से कम 2 लोग दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लोग हों, दंगा फैलाने के लिए कम से कम 2 लोग हों। अगर अकेले हो तो अकेले दंगा नहीं माना जाएगा, ठीक दोस्तों। तो 2 लोग कम से कम दंगा के लिए होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब 100 आपको बता दें किसमें परिभाषित दंगा के बारे में, तो आपको 159 नंबर अगर देखते धारा 159 में दंगा के बारे में परिभाषित किया गया है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना है, ठीक है, और लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालना। मान लिया आप कहीं देखिए समझिए दंगा का मतलब क्या होता है, 2 लोग गए, कोई पार्क है, ठीक है, पार्क है, वहाँ पे सब लोग बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, सब लोग मतलब आपस में एंजॉय कर रहे हैं, आप जाकर वहाँ गाली गलौज कर रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, तो वो दंगा कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। आप किसी की जो आपकी क्या है, लोग सार्वजनिक चीज़ है ना, सार्वजनिक स्थान है, कहीं पार्क है या फिर कहीं भी जाकर आप गाली गलौज कर रहे हैं दोस्तों, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो वो दंगा की श्रेणी में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे दोस्तों। आप देखिए अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ज्ञान RVL ऑफिशियल, इस पर हम डाल देते हैं, ठीक है। और आप हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारा दूसरा चैनल दोस्तों ज्ञान एजुकेशन RVL, जिस पर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से एकदम संपूर्ण हिंदी, ठीक है, ये UPSI लेवल की। और आपको बता दें कि अगर आप हमारी ई-बुक परचेज करना चाहते हो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास की, इसमें हमने पूरा हिंदी साहित्य इतिहास समापन किया दोस्तों, ठीक है, 50 रुपये की है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में आप डाल दीजिएगा ज्ञान RVL ई-बुक, तो आपको मिल जाएगा, उसके बारे में देख सकते हैं क्या क्या उसमें मिलेगा, सब कुछ हमने डिटेल में बताया है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप हमारे दूसरे चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए आप जाइए दूसरे चैनल पे, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये प्लेलिस्ट संपूर्ण हिंदी साहित्य न्यू बैच ऑल एग्जाम, ठीक है। तो इस पर आप जाकर के देख सकते हैं संपूर्ण हिंदी दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। चलिए तभी हम इसका दूसरा पार्ट भी आपके लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।